हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम लोग का चैप्टर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है ये हम देख लेते हैं। तो इसका जो डिफिनीसन होता है, परिभाषा होता है, वो ये होता है कि वर्तमान काल में कर्ता के द्वारा किसी कार्य को हाल ही में समाप्त होना पाया जाता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो राजू बाजार जा चुका है। इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये मालूम चलता है कि ये काम कुछ देर पहले ही हुआ है, लेकिन जिक्र हो रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यानी कि पहचान क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, या है, आ है, ये है इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि रमेश विद्यालय से आ चुका है, ये काम कुछ देर पहले ही हुआ है, हाल ही में समाप्त हुआ है, और इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है नामक शब्द आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो क्या मोहन बाजार से सब्जी ला चुका है। क्या मोहन बाजार से सब्जी ला चुका है, ये काम कुछ देर पहले ही हुआ है, और उसकी हिंदी वाक्यों का अंत में चुका नामक शब्द आ गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। अब दोस्तों, इसकी जो रूल होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ चीज़ दोस्तों मैं बता दूंगा आपको कि हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो अगर कर्ता सिंगुलर हो, यानी कि ही सी इट, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हमेशा हैज़ का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, वी के साथ तथा प्यूलर कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। MB3 का मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बस हमको क्या करना है कि हैज़ या हैव यानी सहायक क्रिया के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, बस हैज़ या हैव की जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर हैज़ या हैव कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनकर तैयार हो जाता है। अगर हमको सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे, तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसके आरंभ में अगर हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं तो ये हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाएगा। कैसे, तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस MB का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो छांटवा आता है यानी कि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो वह हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों को हम लोग कुछ सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। तो जैसे कि तौरेज खाना खा चुका है, तो कर्ता तौरेज है, सिंगुलर है, तो तौरेज, फिर दिया है हैज़ या हैव, कर्ता सिंगुलर है तो हैज़, फिर दिया है खाना, इसमें दिया है MB का थर्ड फॉर्म। तो खाना क्या होता है, तो पहला होता है इट, फर्स्ट फॉर्म होता है इट, सेकेंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। तौरेज हैज़ ईटेन, ऑब्जेक्ट दिया है खाना यानी कि फूड,
तवरेज हैज़ ईटन फूड। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, वे वहाँ नहीं आ चुके हैं। ठीक है, तो कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो दे हैव, फिर दिया है नॉट, दे हैव नॉट। सेकेंड फॉर्म क्या होता है कम का, कम। सेकेंड फॉर्म क्या होता है केम। थर्ड फॉर्म क्या होता है कम। तो थर्ड फॉर्म कम, फिर देयर, दे हैव नॉट कम देयर। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसके आगे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप साथ देंगे तभी मैं आपको साथ दे पाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।